लोग सिनेमा हॉल पहुँच गए हैं, थक चुके हैं, 3 बस चेंज कर चुके हैं और श्री दौड़ लगा रहा है कॉलोनी जिसके लिए हम हाय नानू 5 लेने आया बजे है नहीं पैदल। पहुंच गए ठीक थे। है मैं आपको 5:30 कॉलोनी बजे दिखाती का हूँ। टाइम था और हम बस में बैठ चुके हैं। सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। पूरी बस में गिने चुने लोग हैं और हम लोग ने हमारी सीट पे जाके बैठकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उसमें देखिए गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, 5:15 हो चुकी थी, मौसम ठंडा ठंडा लग रहा था और हम यादव की बस में जा रहे हैं और ये एसी बस है जिसमें हम ट्रैवलिंग करेंगे। तो उस पर एक बड़ा सा लॉयन भी बना हुआ है और श्री चिल्लाते जा रहा था डायरेक्टली कि पापा आ जाओ बस चल रही है, आप रुक ही रह जाओगे। और उसके बाद जब हम अंदर का नज़ारा देख रहे थे, देखिए पूरी बस खाली है, हम थे और 2-3 और पैसेंजर थे जो जा रहे थे। और श्री को इतना मज़ा आ रहा था, वो उठ के बैठ गया था इतनी सुबह से और उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि हम बहुत दिनों बाद बस में घूमने जा रहे हैं। कृष्णा तो बस सोच में डूबा हुआ है और हम सब बहुत खुश हैं कि हम अब लॉन्ग राइड पे घूमने जा रहे हैं, वो भी पूरी बस हमने ही बुक कर ली ऐसा लग रहा था। उसके बाद फाइनली बस हमारी चल दी और हम सुंदर नज़ारों के साथ स्टार्ट कर चुके हैं हमारा सफ़र। कृष्णा और श्री दोनों ने अपनी अपनी विंडोज संभाल ली है और मज़े कर रहे हैं। मैंने जो इसके आगे देखा कि बस ने स्पीड पकड़ चुकी थी, बहुत ही प्यारा हमारा सफ़र चल रहा था और एकदम पूरा बंद था सुबह सुबह। उसके बाद फिर हम लोग मस्ती करने लग गए गाड़ी में। श्री भी बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बोले कुमकुम दीदी के घर जा रहे हैं और मस्ती कर रहा था। और हम लोगों ने सैनिटाइज़र का भी यूज़ किया और साथ में हम बहुत सेफ्टी के साथ जा रहे हैं। श्री मास्क नहीं लगा रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो सो के ही उठा था और हम उसे लेके आ गए थे। और इसी के साथ सूरज देवता भी दर्शन देने लगे थे हल्के हल्के। उसके बाद श्री की मस्ती चालू हो गई। श्री से हमने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं बड़ी सी गंगा देखने घूमने जा रहा हूँ बस से और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ में हम दोनों मस्ती भी कर रहे हैं। कृष्णा आगे की सीट पे विंडो पे बैठा हुआ है और वहाँ पर बैठे बैठे नज़ारे देख रहा है। उसे नींद भी आने लगी थी क्योंकि जल्दी उठा दिया था मैंने उसे, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठा दिया था जाने के लिए। और हम लोग हमारे सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। खेतों में हरी हरा सब्जियां लगाई थी, किसी ने कुछ कुछ लगा के रखा था और बहुत से खेत खाली थे और उसके साथ ही सफ़र भी सुहाना हो रहा था। पूरा रोड खाली था, बहुत ही मज़ा आ रहा था कि आज की सुबह मॉर्निंग बहुत ही प्यारी हुई है। उसके कुछ समय बाद ही श्री को ठंडी हवा जैसी लगी गाड़ी में, वो सो गया और बस हम बचे थे। कृष्णा भी क्योंकि सो चुका था, श्री बहुत ही क्यूट लग रहा था सोते हुए। कृष्णा भी आगे सीट पे, ये देखिए कितनी गहरी नींद में सो रहा है और श्री भी सो चुका है। मैंने उसके फेस को कवर किया लेकिन वो बार बार हटा रहा था क्योंकि उसको ओढ़ के सोना पसंद नहीं है। और मैं देख रही थी बाहर के नज़ारे प्यारे प्यारे, सारे खेत खाली हो चुके, फसलें कट चुकी हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्री सो चुका है, अब फाइनली मैं बची हूँ और मैं वीडियो में आप लोगों से बात कर रही हूँ। साथ ही हवा चल रही थी, पीछे एक बाऊजी टाइप के बैठे थे और वो ऐसे देख रहे थे कि हाँ क्या हो रहा है। उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत समय के बाद बाहर निकले थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की जाए। तो मैं लॉन्ग ट्रिप पे जा रही हूँ, कम से कम मेरे 6 से 7 घंटे का सफ़र है और मैं इंजॉय कर रही हूँ। साथ ही हम आगे जाते हैं कि बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। फिर धीरे धीरे बस आगे गई तो समझ में आया कि सामने एक एक्सीडेंट सा हो चुका है, लेकिन उसमें किसी को क्षति नहीं पहुँची है। बिल्कुल देखा जाए पास से तो देखा गया। मैं दूसरी विंडो पे गई, वहाँ से मैंने वीडियो शूट किया जिसमें देखा है कि पुल से ट्रक का अगला चक्का नीचे उतर गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम था। इंदौर से बाहर निकले थे, वहीं से वो ट्रैफिक चालू हो चुका था जो कि हमें हरदा तक मिला, जिसमें हम काफ़ी परेशान हुए। उसके बाद बस का टाइमिंग भी चेंज हो गया था तो उन्होंने वहीं से हमारी बसें चेंज भी करवा दी थी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रक का टायर उतरा हुआ, बड़ी मुश्किल से उसके साइड से बस को निकाल रहे थे क्योंकि अनबैलेंस होने पे या तो बस इस साइड से
और नीचे गिर सकती थी या तो वो ट्रक नीचे गिर जाता। बहुत ही सावधानीपूर्वक उधर से एक गाड़ी को निकाल रहे थे, फिर एक इधर से एक गाड़ी को निकाल रहे थे। दोनों तरफ से गाड़ियों को नहीं निकाल सकते थे, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत ही स्लोली वहाँ से ट्रक के बाजू से बस को निकाला जा रहा था। कम से कम हमने 1.5 घंटे का वेट किया, उसके बाद हमारे बस का नंबर आया, क्योंकि बहुत लंबी कतार लगी हुई थी गाड़ियों की, जिसकी वजह से कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इधर से भी आने वाली उधर से भी आने वाली। और हम हमारी मस्ती तो कर रहे थे क्योंकि हमें मज़ा भी आ रहा था, लेकिन हमको गुस्सा भी आ रहा था कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि हमारा बहुत ही लॉन्ग हो चुका था। हम सुबह के 4 बजे के उठे हुए थे, नाइट में भी बहुत लेट सोए थे और हम देख रहे थे बहुत ही ट्रैफिक है, लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा भी था, क्योंकि पूरी चारों तरफ हरियाली हो रही है, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़े बड़े पर्वत है, उसमें पहाड़ियों पे पेड़ लग रहे हैं। लेकिन डर भी लग रहा था। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये पीछे का हिस्सा है, ये ट्रक और बस के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सब 1 फीट का अंतर होगा, सिर्फ 1 फीट का, उतने अंतर से बस को निकाला जा रहा था। बहुत ही सावधानीपूर्वक सामने भी लाइनें लगी थी ट्रकों की और बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर सभी परेशान हो रहे थे। उस तरफ से भी लाइन थी, इस तरफ से भी लाइन थी। तो फाइनली धीरे धीरे करके बस को आगे निकाला गया। ट्रक में भी पूरा लोड भरा हुआ था, लोडिंग था वो, और जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे वैसा पता चला। देखिए अभी भी कितनी लंबी कतार लगी हुई है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। जो हमारा मूड था वो पूरी तरह से ख़राब होने लगा था, क्योंकि हम परेशान हो गए थे। जितनी खुशी से सुबह सुबह मॉर्निंग में हम निकले थे, पूरा समय ख़राब हो गया। फिर वहाँ हमने देखा कि बहुत ही प्यारा, जहाँ बस में और हम लाइन पे खड़े थे कतार में, तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा आंवले का पेड़ था, जिससे मैं शूट कर रही थी, लेकिन सलंग एक के बाद एक गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं। और वहीं पे छोटा सा धतूरे का पेड़ भी था नीचे ही, उसे मैंने शूट किया, लेकिन दूर से इतना क्लियर दिखा नहीं। फिर हमारी बस ने भी थोड़ी सी रफ्तार ले ली थी, थोड़ा सा गैप हो गया था वो। और कतार देखिए कितनी लगी हुई है, ट्रकों की लाइन लगी हुई है रोड में, पूरा जाम लगा हुआ है पूरी तरह से। और हमारी बस पूरी खाली है, हम बस में आगे से पीछे तक घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बहुत मज़ा आया, कृष्णा दूर से मुझे हाई कर रहा है, क्योंकि मैं पीछे आके बैठ गई थी, मुझे ये शूट करना था तो। और श्री तो सीट पे सो रहा है। उसके बाद वो उठ के आ गया मेरे पास, तो मैंने ये सूट तो कर लिया, लेकिन मुझे बाद में बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है बस खाली है, तो उतना बेकार नहीं लग रहा था, क्योंकि भर भीड़ नहीं थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद फिर श्री मेरे पास आके बैठ गया, मस्ती करने लग गया कि मम्मा क्या हो रहा है ये। तो फाइनली मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं है, ट्रक थे बहुत सारे, देखो इन्हें। उसे कहीं जगह देखने को मिल रही थी, तो उसे कहीं बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे, तो बहुत खुश था पेड़ पौधे पक्षी देख के। और उसको मंकी भी दिख रहे थे कि मंकी भी देखने को मिल रहे थे, और वो मज़े कर रहा था। और मैं भी उसके साथ खुश होने की कोशिश कर रही थी कि हाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, देखो। उसके बाद फाइनली थोड़ी सी बस चली, तो उसके बाद पेड़ पौधे देख के बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकले इतने, और हरियाली देखने को मिल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। छिंदे के पेड़ भी होते हैं, वो भी बहुत सारे छिंदे के पेड़ थे, उसमें बहुत सारे छिंदोड़े लगे हुए थे। उसे दूसरी भाषा में क्या खाता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसे देख के उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। उसके बाद चालू हो गया श्री का ब्रेकफास्ट टाइम, और वो चिप्स खा रहा है। ओह, मैंने उससे कहा कि आप सबसे शेयर करोगे अपने चिप्स, तो उसने कहा हाँ मैं करूँगा। तो बहुत ही क्यूट है वो, अपनी सारी चीज़ें शेयर करके खाना पसंद करता है। उसने मुझे भी खाने के लिए दी, और हम लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं खाते हुए। और उसके बाद हमारी बस चल रही थी, इसलिए अच्छा लग रहा था। और कृष्णा जी तो कुछ भी खाने के लिए रेडी नहीं थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से बस खड़ी थी। तो और हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया। तो चलो ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं हमारा सफ़र। हमने सोचा ठीक है आगे रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन ये क्या, लेकिन जो पीछे ट्रक की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आगे भी जाम ने हमें काफ़ी परेशान किया। हमारी जो छोटी सी हम पार्टी कर रहे थे, ब्रेकफास्ट पार्टी, वहीं रुक गई। लेकिन उसके अलावा मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि जो उस एरिए का मुझे जो चीज़ पसंद है, व्यू, वो व्यू के वहाँ आके हमारी गाड़ी को फिर से जाम में रुका। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। नीचे खाई थी, खाई के ऊपर बड़े बड़े पेड़ हैं, सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही उसमें बड़े बड़े पत्ते थे। नीचे हल्का सा थोड़ा पानी भी था, और बहुत ही सुंदर लग रहा था पूरा नज़ारा। ऐसी इच्छा होती है कि ऐसे नज़ारे में वहीं रहो, वहीं रह के पूरे नज़ारे का लाभ लो। उसके पास श्री ने मोबाइल पकड़ा, बोला मैं शूटिंग करूँगा, उसने कैमरे को ही उल्टा कर दिया।
और श्री भी उल्टा हो गया, पूरे पेड़ पौधे भी उल्टे हुए, उसकी गगा माँ भी उल्टी हो गई। और मैंने कहा बहुत क्यूट लग रहे हो यार, उल्टे भी अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद फिर उससे कैमरा लिया तो उसके बाद ही उल्टा उल्टा सीन चल रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद कृष्णा की मस्ती चालू हो गई, क्योंकि ट्रक के हॉर्न गाने की तरह बज रहे थे, तो वो उस पर डांस करने लग गया। डांस करने के बाद उसे भी इंजॉय करना है, उसे भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट उसने भी किया। उसके बाद काफ़ी समय तक हम लोग मस्ती करते रहे आपस में। उसके साथ ही हम लोग को ऐसा लगा कि अब देखिए मौसम क्योंकि बहुत ही प्यारा हो रहा था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम तो बहुत प्यारा रहता है, जिसमें हरियाली मिल जाए और शुद्ध वातावरण मिल जाए तो और मज़ा आता है। साथ ही उन्हें एक मंकी भी दिख गया श्री को, तो मंकी के साथ खेलने लग गए। तो उसे पॉपकॉर्न दे रहे थे, वो नहीं खा रहा था, फिर भी उसके पॉपकॉर्न फेंक फेंक के दे रहे थे कि मंकी को पॉपकॉर्न खाना है मम्मा, मंकी को पॉपकॉर्न दो। और कृष्णा उसे खिड़की से फेंक फेंक के दे रहा था, पर वो डर भी रहा था और देख भी रहा था मंकी उनको। और मंकी के साथ भी टाइम पास करने लग गए, और इतने प्यारे नज़ारे के साथ, और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये बहुत ही प्यारा और कठिनदायक भी कह सकते हैं हमारा ट्रेवल्स रहा, जिसके साथ ही हम लोग मज़े भी कर रहे हैं, मंकी के साथ खेल भी रहे हैं दोनों बच्चे, और इन्जॉय भी कर रहे हैं सफ़र। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हमारा जाम में ही बीता। उसके बाद भी हम यहाँ पे कम से कम मिनिमम 1 घंटे से या 1.5 घंटे तक खड़े रहे, क्योंकि जाम काफ़ी आगे तक लग चुका था, वो पुल पे ट्रक की वजह से। और उसके बाद थोड़ी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, फिर रुकी, स्पीड पकड़ी, फिर रुकी, और हम ब्यूटीफुल नज़ारे और घाटी को देख रहे थे। बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ कितना सुंदर नज़ारा है। पेड़ और बड़ी सी खाई, वो देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर लग रहा है ये सब। मतलब ये सब देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अभी 1.5 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि अधिकतर वहाँ से राउंड एंड राउंड राउंड करके जिग-जैग करके बस निकल जाती है, और उसके बाद थोड़ा सा ओवरटेक करके बस के ड्राइवर ने आगे लिया, और फिर हमारा फिर से सफ़र स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, क्योंकि जाम तो लाइन से दोनों तरफ से लगा हुआ है। वादियों के साथ हम मज़े ले रहे हैं और परेशान भी हो रहे थे, फिर भी चलो ठीक है, हमने सोचा कि चलो बढ़िया है, सुंदर नज़ारे की वहाँ रुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नज़ारों के साथ मज़े भी ले रहे थे हम। कितना प्यारा नज़ारा है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब पूरी खूबसूरती धरती में समाहित है, बस उसे देखने का नज़रिया चाहिए इंसान को कि सुंदर चीज़ों को किस तरह देखना चाहिए। और धीरे धीरे बस चल रही है, तो ऐसा लग रहा है पूरे नज़ारे अपनी आंखों के सामने चल रहे हैं। वाह, ये टर्निंग पॉइंट था वहाँ का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सामने तक ट्रक खड़े हुए, उधर के ट्रकों को भी रोके रखा है, इधर के भी एक एक आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ से टर्निंग पॉइंट पे हम जा रहे हैं। डर भी लगता है इस जगह पे। लाइन से धीरे 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 नंबर 22 नंबर टर्निंग पॉइंट पे जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारों के बीच में से गुजरते हुए, जब बरसात का सीज़न रहता है तो यहाँ पे नीचे जो खाली जगह है वहाँ से पानी बहता रहता है, तो इतना सुंदर लगता है। बहुत से लोग तो वहाँ रुक कर वीडियो शूटिंग के साथ ही फ़ोटो शूट भी करते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ से पूरा पानी बहता रहता है ऐसा, और इसमें बड़े बड़े सागौन के पेड़ों के पत्तों पे पानी की बूंदें जमी हुई, और यहाँ नीचे झरने बहते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। वैसे अभी भी बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है विदाउट पानी के भी, क्योंकि हरियाली पूरी तरफ बिखरी हुई है पृथ्वी पे। सुंदर नज़ारे फैले हुए हैं, साथ ही बीच में एक मंदिर बना हुआ है बहुत ही सुंदर, जहाँ हनुमान जी बैठे हुए, माता जी बैठी हुई हैं। उसी मंदिर को भी हमने क्रॉस किया और हमारा सफ़र दोबारा स्टार्ट हो गया। लंबा सफ़र था और हम लोग इतने लंबे सफ़र क्रॉस करके आगे बढ़े, और फाइनली हम सिवनीवाला पहुँच चुके थे। और उनकी कॉलोनी में घुसते ही सामने से स्वप्निल आ गया, और बहुत खुश लग रहा था वो श्री को देख के और कृष्णा को देख के कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, फिर भी हमको 1:30 बज गए
उसी के साथ हमने 2 बस और चेंज की थी, क्योंकि जो आगे जाम लगा था उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने बस 2 बार चेंज की, मतलब 3 बस चेंज करके हम फाइनली सुनीवाला पहुंच गए थे दीदी की कॉलोनी में, और कॉलोनी में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, गार्डन भी यहाँ का बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे और प्लाट्स भी अभी अवेलेबल है, बहुत ही प्यारी जगह है। श्री अपनी मस्ती में लगा हुआ है, मैं सुंदर सुंदर फूल देख रही हूँ। देखिए और श्री की मस्ती चालू। फाइनली बस से नीचे उतर चुके हैं, गो भैया वो, और फिर दौड़ लगा रहे हैं, फिर रुक रहा है, उसको मस्ती आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। फिर उसे कीचड़ के गड्ढे दिख गए, वो कीचड़ के गड्ढों में जाने वाला था। मैंने कहा नहीं, पानी में नहीं खेलना है बिल्कुल भी, क्योंकि वह बारिश हुई थी एक दिन पहले। और उसके बाद फाइनली उसकी मस्ती चालू हुई कि थोड़ी देर उसको दौड़ने को मिला है, वो एंजॉय कर रहा है अपनी मस्ती के साथ। और बाकी के दोनों स्वप्निल और कृष्णा पीछे धीरे धीरे बैग उठा के आ रहे हैं कि उनको भी मज़ा आ रहा है। और श्री दौड़ लगा रहा है। ये देखिए कितना प्यारा गार्डन है यहाँ पे, दोनों साइड। पहले मैं आई थी, यहाँ इतने मकान नहीं बने थे, अब बहुत ही प्यारे प्यारे मकान बन चुके हैं। और ये फाइनली उनके घर के वहाँ का गार्डन है, जिसमें बहुत सारी स्लाइड से प्यारे प्यारे फूल हैं, कनेर के फूल के पौधे भी हैं, बड़े पेड़ भी हैं, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। और बहुत सारी स्लाइड्स और झूले भी हैं। तो फाइनली हमारा सफ़र चालू हो चुका है और हम धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहले मैं जो आई थी जब इतने मकान नहीं थे, और थे भी तो एक दो मकान छोड़ के घर बने हुए थे। अभी सारे कंप्लीट हो गए। उधर से कुमकुम भी दौड़ के आ गई श्री के पास, उसे उठा लिया। ओ इन लोग को मस्ती सूझ रही है। मैंने कहा मुझे कौन लेके जाएगा, मम्मी आएगी क्या गोदी में लेने। सब लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली हम, भली हमें दिक्कत हुई, हम घर पहुंच चुके हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि वाह हम घर तक फाइनली पहुंच चुके हैं। धूप तेज़ हो चुकी है, 1:30 बज चुके हैं दोपहर के, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं दी के यहाँ और मज़े कर रहे हैं। और श्री और कृष्णा भी पहुंच गए हैं हमारे साथ। श्री नानी की गोद में जा चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।